नमस्कार साथियों, श्रेष्ठतम विद्यापीठ के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आज से श्रेष्ठतम विद्यापीठ द्वारा एक राजस्थान कला और संस्कृति, ठीक है, राजस्थान जीके का एक सब्जेक्ट है राजस्थान कला एवं संस्कृति, जिसको आज से शुरू किया जा रहा है, ठीक है। और जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले, सबसे पहले हम बात करेंगे त्योहार की, ठीक है। राजस्थान कला संस्कृति, आजकल जो राजस्थान का पैटर्न बना हुआ है, ठीक है, वो बना हुआ है राजस्थान कला और संस्कृति का, जिसमें मतलब क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं राजस्थान कला संस्कृति से और राजस्थान जियोग्राफी से, ठीक है। सबसे पहले हम लेके चलेंगे राजस्थान कला संस्कृति को, उसके बाद राजस्थान हिस्ट्री को और उसके बाद राजस्थान जियोग्राफी को। तो राजस्थान कला संस्कृति के बारे में और डिटेल में बारे में बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है, ठीक है। आपने शॉर्ट्स भी देख लिया होगा, नहीं देखा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब करके शॉर्ट्स देख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि एक सीरीज सिस्टम विद्यापीठ आप सभी के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए लेकर आया है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। प्रहार सीरीज, लेट्स क्रैक द एग्जाम। प्रहार सीरीज जो है, इसके अंदर कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स के एमसीक्यूज और को कराया जाएगा डिटेल में, कंसेप्ट के साथ, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे कंप्यूटर हिस्ट्री की, ठीक है। ऐसे ही करके सारे टॉपिक्स जो है वो कवर किए जाएंगे, ओके। अच्छा, इनमें कौन सी चीज़ों को प्रहार सीरीज में कौन कौन से एमसीक्यूज को रखा हुआ है, इन प्रहार सीरीज आपके लिए इसलिए लेकर आया क्योंकि बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन ऐसे होते हैं जिनको थ्योरेटिकल करा दिया जाता है, लेकिन वो केवल रटने बिहाफ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो हम जितनी रटने वाली चीज़ है कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर, उनके एमसीक्यूज के जरिए हम उनको डिटेलिंग सॉल्यूशन के साथ कराएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मिल जाया करेगी, क्वेश्चन सीरीज मिल जाया करेगी, सिलेबस मिल जाया करेगा, ठीक है। वापस से मैं आता हूँ राजस्थान जीके के लिए, ठीक है। राजस्थान जीके का बच्चों के अंदर डर बना हुआ होता है, मैं राजस्थान जीके को इस तरीके से लेके चलूंगा कि आपको, मतलब मैं विश्वास करता हूँ कि अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम पास करना है तो चीज़ें आपको उंगलियों पर ट्रिक के साथ होनी चाहिए, तो बस इसीलिए मैंने कहा है जीके का डर अब खत्म, ठीक है। तो चलते हैं राजस्थान कला संस्कृति की ओर, और धीरे धीरे हम इसके टाइम को बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के परिचय के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान कला संस्कृति के परिचय से, ओके। तो आज का टॉपिक है हमारा, तो हम किस सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति, ठीक है। आजकल जो मैंने बताया कि पैटर्न जो बना हुआ है कला संस्कृति का और ज्योग्राफी का बना हुआ है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कला संस्कृति के बारे में, ठीक है। और इसमें भी मैं आज सबसे पहले आपके लिए बात कर रहा हूँ त्योहार की। किस चीज़ में बात कर रहा हूँ? त्योहार की। राजस्थान में बनाए जाने वाले त्योहार, राजस्थान में कौन कौन से त्योहार सेलिब्रेट होते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेहतरीन तरीके से। चलिए देखिए, मैं बात करूँ राजस्थान कला संस्कृति के अंदर त्योहार की, आपको एक एक चीज़ को बड़े गौर से सुनना है, ठीक है। मैं बात करूँ राजस्थान कला संस्कृति के अंदर त्योहार, सब त्योहार टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग बचपन से जानते हुए आए हैं और इतने बड़े हो गए कि भारत जो होता है, भारत को क्या कहते हैं? त्योहारों का देश। क्या कहते हैं भारत को? त्योहारों का देश। भारत में हर दिन, हर महीने, ठीक है, 12 की 12 महीने हम लोग त्योहार मनाते हैं, ठीक है, मनाते हैं। भारत के अंदर काफ़ी सारे राज्य हैं, काफ़ी सारे राज्यों के अंदर काफ़ी सारी संस्कृतियाँ हैं, ठीक है। हर संस्कृति का कोई ना कोई त्योहार हर दिन, हर रोज़, ठीक है, हर महीने जो है वो मनाया जाता है। अलग-अलग समुदाय के, अलग-अलग जाति के त्योहारों को पूरे हिंदुस्तान के अंदर मनाया जाता है। लेकिन हम राजस्थान जी के पढ़ रहे हैं, हम बात करेंगे राजस्थान के बिहाफ पर, ठीक है। राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के बिहाफ पर हम बात करेंगे। राजस्थान में कई सारे, ठीक है, लोक देवता हुए, लोक देवियाँ हुई, ठीक है, काफ़ी, तो इन्हीं तरह काफ़ी सारी जयंतियाँ, जो जयंती होती हैं, ठीक है। तो काफ़ी सारे जो हिंदुओं के त्योहार होते हैं, काफ़ी सारे हिंदुओं को त्योहारों को मनाया जाता है। हिंदू के त्योहारों के बाद हम कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के त्योहारों को भी लेके चलेंगे, जिसकी जैन धर्म के त्योहार, मुस्लिम धर्म के त्योहार, इनकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदुओं के प्रमुख त्योहार की, जो कि मतलब जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, जनवरी से लेकर
दिसंबर तक त्योहार ही त्योहार, कौन कौन से त्योहार आते हैं। ठीक है, मैं आपको किस तरीके से त्योहार कराऊंगा, मैं आपको त्योहार कराऊंगा महीने वाइज। ठीक है, महीनों एक एक महीने के त्योहार हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हिंदुओं के त्योहार में मैं सबसे पहले आपको एक बहुत बेसिक चीज़ बताऊंगा। आज केवल इंट्रोडक्शन क्लास हो रही है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्लास केवल हो रही है। इंट्रोडक्शन नेक्स्ट क्लास से आपके जो त्योहार है वो प्रॉपर शुरू हो जाएंगे। और आज परिचय क्लास, मैंने इंट्रोडक्शन क्लास में मैं आपको त्योहारों के बारे में बता रहा हूँ, और इसका बेसिक जो है वो आज ही मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, देखिए। ठीक है, देखिए क्या है, हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। ठीक है, हिंदुओं के प्रमुख त्योहार। ओके, अच्छा, आपको मैं आप जानते हैं कि आपने दो चीज़ें सुनी होंगी और आपके घर में भी मतलब इसको मनाया जाता है। एक शब्द है पूर्णिमा। क्या है एक शब्द? पूर्णिमा। और एक शब्द है अमावस्या। क्या है? इन दो वर्ड से तो हर कोई फेमिलियर होगा। ठीक है, मैं चीज़ों को इस तरीके से लेके चल रहा हूँ कि मैं ये सोच के चलता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट अगर मेरी वीडियो को देख रहा है तो वो इसे पहली बार ही पढ़ रहा है। ठीक है, इसलिए हम बिल्कुल बेसिक से लेकर चलेंगे। ओके, तो आपने ये दो शब्द जरूर सुने होंगे, पूर्णिमा और अमावस्या। ठीक है, सुने हैं। अच्छा, पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है। पूर्णिमा के दिन चांद पूरा होता है, और अमावस्या के दिन चांद एकदम गायब हो जाता है, यानी कि अंधेरी रात होती है। होती है अंधेरी रात, चांद उस दिन हमें आसमान में नहीं दिखाई देता है। पूर्णिमा को चांद पूरा होता है, और अमावस्या को चांद बिल्कुल घट 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 कर एकदम कम बिल्कुल हमें दिखाई देना बंद होता है। उस दिन अमावस्या के दिन चांद हमें नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ? ठीक है, आपको ये सारी चीज़ें जो अब से मैं लेके चल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको त्योहार के लिए काम आने वाली हैं। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, पूर्णिमा और अमावस्या आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, हर 15 दिन में पूर्णिमा आती है। सॉरी, 15 दिन, हर महीने। ठीक है, हर महीने, हर महीने पूर्णिमा आती है, और हर महीने अमावस्या आती है। ठीक है, हर महीने पूर्णिमा आती है और हर महीने अमावस्या आती है। ठीक है, पूर्णिमा, पूर्णिमा और अमावस्या, क्या? पूर्णिमा और अमावस्या, इनके बीच में कितना गैप होता है? 15 दिन का। ठीक है, वापस से पूर्णिमा आने के लिए 1 महीना लगता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पूर्णिमा से अमावस्या के बीच में कितना गैप है? 15 दिन का गैप। तो अमावस्या से पूर्णिमा के बीच में कितना दिन का गैप होता है? 15 दिन का। मेरे कहने का मतलब ये है कि हर 1 महीने में साइकिल रिपीट होती है। ओके, पूर्णिमा और अमावस्या के बीच में 15 दिन का गैप होता है। ठीक है, आपकी वाली बात समझ में आ गई होगी। मैं इसको अगली स्लाइड नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, इसको यहाँ नहीं लेते हैं, केवल इतना पोर्शन में कॉपी कर रहा हूँ। ओके, और नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, अब देखिए, सबसे पहले पूर्णिमा। ठीक है, पूर्णिमा। ठीक है, इतना आपको, इतनी इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अच्छा, अब मैंने क्यों बताया, किस लिए बताया कि हम इसको त्योहार में काम में लेंगे, लेकिन अब इसके आगे की बात हम लोग थोड़ा रुक कर करेंगे कि मेरे कहने का मतलब क्या था। ठीक है, अभी इसको हम यहीं होल्ड करते हैं और अब चलते हैं थोड़ा सा अलग आगे की बात पर। देखिए, ठीक है, हम जानते हैं, हम लोग, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल में कितने महीने होते हैं, तो आप फटाक से जवाब देंगे भाई, जनवरी से लेकर दिसंबर तक महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर।
ठीक है। और कितने महीने होते हैं? 12 महीने होते हैं। लेकिन ये जो 12 महीने होते हैं ये होते हैं अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग होते हैं? अंग्रेजी कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन हमारे जो हिंदू धर्म के त्यौहार होते हैं वो मनाए जाते हैं भारतीय कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, भारतीय कैलेंडर, भारतीय महीनों के अकॉर्डिंग। भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं? भारतीय महीनों पे हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे भारतीय महीने होते हैं वो भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं। भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले बात करूंगा, आपने सुना होगा चैत्र, वैशाख, ठीक है, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है। आपने इन सभी महीनों के बारे में सुना होगा, ठीक है। तो ये कौन से होते हैं? ये भारतीय महीनों के कैलेंडर होते हैं। ओके, देखिए, ठीक है। तो एक स्लाइड थी, देखिए, भारतीय महीने कौन कौन से होते हैं? चै चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है। चैत्र, चैत्र के लिए जो टेंटेटिव मंथ होता है, यानी कि चैत्र जो आता है लगभग मार्च और अप्रैल में आता है। ठीक है। वैशाख जो आता है ऑलमोस्ट अप्रैल और मई में आता है। ज्येष्ठ जो आता है मई और जून में। आषाढ़ का जो महीना रहता है जून जुलाई में रहता है। श्रावण का जो महीना रहता है वो जुलाई अगस्त तक रहता है। भाद्रपद का जो महीना रहता है वो अगस्त सितंबर तक रहता है। आश्विन का जो महीना होता है वो सितंबर अक्टूबर तक रहता है। कार्तिक का जो महीना होता है अक्टूबर नवंबर तक। मार्गशीर्ष का जो होता है वो नवंबर दिसंबर तक। पौष का जो होता है वो दिसंबर जनवरी तक। माघ का जो होता है वो जनवरी फरवरी तक। और फाल्गुन का जो होता है फरवरी मार्च तक, यानी कि फरवरी मार्च में लगभग आपकी होली आ जाती है। होली कब आती है? फागुन में। ठीक है। ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से महीने, ये महीने आपको याद करने इन्हीं महीने के ब्याह पर ही। ठीक है, इन्हीं महीने के ब्याह पर ही आपको आगे की चीजें याद रखनी है। ओके, आपको समझ में आ गई। अच्छा, लास्ट लाइन में मैंने आपको क्या कहा था? लास्ट लाइन में मैंने आपको बताया था कि हर महीने एक हर महीने पूर्णिमा और अमावस्या का एक साइकिल जो होता है वो फॉलो होता है। ठीक है। अब देखिए, अमावस्या, अमावस्या, अमावस्या से पूर्णिमा तक, अमावस्या से पूर्णिमा तक, इसको कहते हैं कृष्ण पक्ष। कौन सा पक्ष कहते हैं? सॉरी, शुक्ल पक्ष। इसको कहते हैं शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष। ठीक है। और पूर्णिमा से अमावस्या के जो 15 दिन होते हैं, ठीक है, पूर्णिमा से अमावस्या के वापस से जो 15 दिन होते हैं उनको कहते हैं कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष। अब ऐसा क्यों है? ये 15 दिन और ये भी 15 दिन। इसको शुक्ल पक्ष, इसको कृष्ण पक्ष क्यों कहते हैं? क्योंकि मैंने आपको बताया पूर्णिमा वाले दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, अमावस्या वाले दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता है। ठीक है। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन के बाद से चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन आने लगता है और धीरे धीरे चंद्रमा बड़ा होने लगता है। ठीक है। तो 15 दिन में चंद्रमा इतना हो जाता है कि 15 दिन में हमको चंद्रमा दिखाई देने लगता है, यानी कि अमावस्या को अंधेरा होने के बाद एकम वाले दिन से। ठीक है। अमावस्या के बाद क्या आता है? एकम। ठीक है। अमावस्या के बाद एकम वाले दिन से चंद्रमा की आकृति में परिवर्तन होने लगता है, चंद्रमा धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? चंद्रमा जब धीरे धीरे दिखाई देगा तो पृथ्वी पर धीरे धीरे रोशनी होगी, ठीक है, उजाला होगा। तो उसको क्या कहते हैं? हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, यानी कि अमावस्या से पूर्णिमा के जो 15 दिन होते हैं उसको क्या कहते हैं? हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। ठीक है। और पूर्णिमा से अमावस्या वाले जो दिन होते हैं, 15 दिन जो होते हैं, उनको क्या कहते हैं? कृष्ण पक्ष कहते हैं। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा के बाद जब चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो धीरे धीरे उसकी आकृति
घटती जाती है, धीरे धीरे उसकी आकृति घटती जाती है। ओके, तो क्या होता है, धीरे धीरे पृथ्वी पर अंधेरा होने लगता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, कृष्ण पक्ष कहते हैं। आपको ये बात याद रहेगी, आपको वाली बात याद रहेगी, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि मान लीजिए ये चैत्र है, ठीक है। चैत्र का महीना स्टार्ट हो गया। चैत्र का महीना कब से स्टार्ट होगा, एकम से। कब से स्टार्ट होगा, एकम से। तो चैत्र से पहले जो भी महीना होगा उसकी पूर्णिमा आएगी, उस महीने की पूर्णिमा आएगी। तो जो पूर्णिमा होती है वो उस महीने का अंतिम दिन होता है, ठीक है। बात करके चलता हूँ, मान लीजिए वैशाख है, ठीक है। वैशाख आज से एकम से स्टार्ट हो गया। वैशाख आज से एकम से स्टार्ट हो गया, तो वैशाख से पहले क्या था, चैत्र था। तो चैत्र का अंतिम दिन कौन सा होगा, पूर्णिमा। पूर्णिमा, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगला महीना जो स्टार्ट होता है, किसी पुराने महीने के बाद जो अगला महीना, नया महीना स्टार्ट होता है, वो कब होता है, पूर्णिमा के बाद। पूर्णिमा के बाद एकम से, ठीक है। यानी कि किसी भी महीने का कौन सा पक्ष स्टार्ट हुआ, कृष्ण पक्ष। क्यों, क्योंकि पूर्णिमा के बाद क्या आएगी, अमावस आएगी, और अमावस पूर्णिमा के बाद क्या आएगी, अमावस आएगी, चंद्रमा नहीं दिखेगा। चंद्रमा पूर्ण वाले दिन पूरा है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे चंद्रमा घटना चालू हो जाता है, चंद्रमा की आकृति घटने लग जाती है। तो यानी कि सबसे पहले किसी भी महीने का, अगर किसी भी महीने के पहले 15 दिन क्या होते हैं, कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष कौन से, पहले 15 दिन, ओके। और अंतिम 15 दिन कौन सा होता है, शुक्ल पक्ष, ठीक है। आई बात समझ में, इतनी बात समझ में आपको आ गई होगी। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कृष्ण पक्ष बताया, मैंने आपको शुक्ल पक्ष बताया, मैंने आपको भारतीय महीने बताए, और मैंने आपको अमावस और पूर्णिमा का रोल बताया, ठीक है। बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं। मैंने आपको कहा कि हमारे देश में 12 महीने, 12 महीने किसके होते हैं, त्योहार के होते हैं, ठीक है। लेकिन मैं राजस्थान के बिहार पर बात करूं, तो राजस्थान में, देखिए मैंने एक बार पेस्ट कर लिया है। राजस्थान के अंदर, राजस्थान में श्रावण मास कब से, राजस्थान में श्रावण मास से त्योहार शुरू होते हैं, ठीक है। कब से शुरू होते हैं, श्रावण मास से त्योहार शुरू होते हैं, और कब खत्म होते हैं, और कब खत्म होते हैं, चैत्र में। कब खत्म होते हैं, चैत्र में, ठीक है। तो मैं आपको जब त्योहार पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो किससे स्टार्ट करूंगा, श्रावण मास के त्योहार से। किससे, श्रावण मास के त्योहार से, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर श्रावण मास से त्योहारों का आगमन होता है। श्रावण मास में भी किस त्योहार से, तीज के त्योहार से। किस त्योहार से, तीज के त्योहार से। श्रावण में आती है तीज। आप लोगों ने घर में सुना होगा ना, श्रावण मास में तीज आती है, बरसात के मौसम में तीज आती है, ठीक है। झूलों का त्योहार। तो तीज का त्योहार कब आता है, श्रावण में आता है। इससे त्योहारों की क्या होती है, शुरुआत होती है, ओके। और गणगौर के त्योहार से, किससे, गणगौर के त्योहार से, गणगौर के त्योहार पर खत्म होता है, समापन होता है, ठीक है। तो इसको लेके बहुत एक प्रचलित कहावत भी है, वो कहावत मैं आपको एक बार बता देता हूँ। वो प्रचलित कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी, तीज त्योहार बावड़ी, ले डूबी
गणगौर। क्या कहावत है? तीज त्योहार बावड़ी और ले डूबी गणगौर। यानी कि तीज के त्योहार से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के त्योहार पर हमारे यहाँ राजस्थान में त्योहारों का समापन हो जाता है। तीज के त्योहार श्रावण मास से राजस्थान में त्योहारों का आगमन होता है और गणगौर के त्योहार पर हमारे यहाँ त्योहारों का समापन हो जाता है। ठीक है, तो श्रावण मास के त्योहार से हम अगली क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गणगौर तीज के त्योहार से चीज़ों को लेके चलेंगे। हर महीने के अकॉर्डिंग मैं एक एक क्लास लूँगा। ठीक है, तो उस क्लास के साथ बने रहिए। नहीं समझ में आता है कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें। ट्रिक के साथ बताने में मुझे मज़ा आता है। तो जीके को ऐसे पढ़ेंगे जैसे आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है, और हर चीज़ को तुरंत की तुरंत हम याद करते चलेंगे। आज मैंने आपको क्या बताया, मैं एक बार बता देता हूँ। आज मैंने आपको सबसे पहले बताया पूर्णिमा के बारे में। ठीक है, फिर मैंने बताया अमावस्या के बारे में, मैंने बताया शुक्ल पक्ष के बारे में, मैंने बताया कृष्ण पक्ष के बारे में, और मैंने बताया भारतीय महीनों के बारे में। किसके बारे में? भारतीय महीनों के बारे में। ठीक है, आपको लगता है कि कुछ चीज़ आपसे मिस हो रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को वापस से देखें और फिर भी समझ में नहीं आता है, कमेंट करें। नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले हम उसको एक बार वापस से समझ लेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।